नमस्कार, जोहार सभी को, झारखंडी जोहार। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कर्मा का त्यौहार चल रहा है, कर्मा का पर्व चल रहा है। झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व जो कि मुख्य रूप से आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, कर्मा पर्व। और बहुत बड़ी बात है कि कर्मा पर्व सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड के आसपास के जो भी पड़ोसी राज्य हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी कर्मा बहुत ही धूमधाम और बेहतरीन तरीके से मनाया जा रहा है। तो आप भी इंजॉय कीजिए और झारखंड का जो हमारी संस्कृति है, पहचान है, उसको बनाए रखिए। देखिए एक छोटा सा वीडियो, फिर हम आपसे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले में कर्मा का गान और गीत बज रहा है और गीत में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे जो व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं कि ये हमारे सब लोग जानते हैं झारखंड के अभी एक ऐसे छात्र नेता हैं, अगुवा हैं जो झारखंड के लिए, झारखंड की माटी के लिए दौड़ पड़े हैं। जयराम महतो की बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसलिए मैं वीडियो दिखा रहा हूं आप सभी को कि झारखंडी होने के नाते जो हमारा कर्मा पर्व है, ये कर्मा पर्व प्रत्येक साल के भांति ये कुछ अनूठा है, कुछ एक अलग है। हर साल के भांति कर्मा पर्व जो है ये अलग है। इसमें ये अलग आपको देखने को मिल रहा है कि कर्मा पर्व में जो हमारा जो गाना का जो बोल है, उस गाना में हमारे 1932 की खतियान जो है वो जुड़ चुका है। हर अखाड़े में जो हमारा 1932 की खतियान को लेकर गाना जो है वो बनाए जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं। हमारे झारखंड की संस्कृति में 1932 की खतियान जुड़ चुका है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि 1932 का खतियान क्या है, 1932 की खतियान की मांग क्यों की जा रही है और जयराम महतो जैसे अनेक छात्र नेता झारखंड में क्यों भर रहे हैं। और ये चर्चा के भी विषय, अभी हाल में ही झारखंड विधानसभा के कई सदस्यों ने 1932 की खतियान की मांग को लेकर एक आवाज उठाया और आसपास के क्षेत्रों में 1932 की खतियान को लेकर मांग उठाई जा रही है। ठीक है, तो अभी बने रहिए, आप देखिए झारखंड की संस्कृति में 1932 का खतियान कैसे जुड़ चुका है। पहले हम समझते हैं कि 1932 का खतियान है क्या, 1932 की खतियान है क्या, इसका मांग क्यों किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाते 1932 की खतियान क्या है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा है 1932 की खतियान। ठीक है, 1932 की खतियान। तो 1932 की जो खतियान है ये क्या है, ये कहता है कि झारखंड का एक सर्वे है, एक सीमा सर्वे है जो 1932 में झारखंड में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में जो खतियानधारी शामिल हैं उन्हीं के लोग, उन्हीं के वंशज या फिर जिनका नाम उस खतियान में शामिल है, 1932 के समय में जो सर्वे हुआ था और उस सर्वे में जो भी खतियानधारी शामिल हैं वही 1932 के खतियान में शामिल होंगे और उन्हीं लोगों के वंशजों को भी यहां पे स्थानीयता का लाभ मिलेगा। 1932 का खतियान इसलिए बनाया जा रहा है कि झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित किया जाए और स्थानीयता के आधार पर जो झारखंडियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो कैसे प्रदान होगा, इसके लिए 1932 की खतियान का यहां पे मांग तेज किया गया है। तो आप जान गए 1932 की खतियान क्या है। 1932 की खतियान एक सर्वे है 1932 में जो हुआ था और उस सर्वे में जो जो लोग शामिल हुए थे, जो जो लोग उनका नाम शामिल था वही 1932 के खतियान में आएंगे। बाकी लोग 1932 के बाद का जो सर्वे हुआ था उसमें जो शामिल होंगे 1932 के खतियान में नहीं आएंगे। तो क्लियर हो गए 1932 के खतियान। अब थोड़ा सा आगे देखिए कि भारत झारखंड में जो है 1932 के खतियान को लेकर क्या क्या यहाँ पे नौटंकी चल रहा है, क्या क्या राजनीति हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे मांगे हैं, इसको हम थोड़ा देखते हैं विस्तार से। देखिए 1932 यहां पे झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान, जय झारखंड जय झारखंडी। दोस्तों हमारा झारखंड अलग इसलिए हुआ कि झारखंड की संस्कृति को बचाया जाए, झारखंड के जो रहने वाले जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनकी संस्कृति को बचाया जाए और झारखंड
जो नया राज्य बना तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कुछ स्थानीयता के आधार पे कुछ यहाँ पे उनको लाभ मिले, कुछ सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, इसलिए झारखंड को बनाया गया। अब बनाने के बाद ऐसा झारखंड के लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड के लोग ठगी महसूस कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर कई चीजों में उन लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है। 1932 के खतियान के आंदोलनकारी इसी को बात लेकर बहस करते हैं। देखिए, झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान, जय झारखंड की बात करते हैं, सब लोग झारखंडियों की मांग है कि 1932 की जो खतियान है उसको लागू किया जाए, तभी हम लोग का झारखंडी होने के नाते यहाँ का सारा लाभ हम लोग को मिल पाएगा। आप जैसे जानते हैं कि झारखंड में कई सारे खनिज संपदा है, लेकिन उस खनिज संपदा का लाभ झारखंडियों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा कोयला मिलता है, लेकिन कोयले का लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है। झारखंड के कई क्षेत्र जो हैं वो किसान क्षेत्र हैं, लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है, कृषि कार्य नहीं हो पा रहे, पढ़ाई क्षेत्र बाधित हो पा रहे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं झारखंड में। तो 1932 की पहचान ये हमारा बोलता है कि जो खतियान है वो हमारा 1932 की जो खतियान है वो झारखंड की पहचान है, झारखंड में लागू होना चाहिए। आगे और कुछ हम देखते हैं, इससे संबंधित जुड़ते हैं। देखिए, ये महोदय है हमारे, आप सब लोग जानते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हुए हैं। ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हमारे कौन है? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड अलग हुआ और जैसे झारखंड में सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी की सरकार यहां पे बनी, तो झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए यहां पे विवाद शुरुआत हो गया। एक मसौदा तैयार भी किया जा रहा था कि 1932 से खतियान कैसे लागू किया जाए। तो सबसे पहले हमारे बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में 2002 ईस्वी में 1932 की खतियान को लेकर एक विवाद हुआ और विवाद में 1932 के खतियान को लागू करने की बात हो रही थी, लेकिन कई विधानसभा के सदस्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया और यह विवाद में ही रह गया। 1932 के खतियान को लागू नहीं किया सका। मतलब ये मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने स्थानीयता को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं कि क्या क्या और रणनीति होती है 1932 की खतियान को लागू करने के लिए, स्थानीयता को यहां पर परिभाषित करने के लिए। दूसरी बात, ये हुए अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी तो अर्जुन मुंडा ने भी स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए एक समिति बनाई और उन्होंने इनका भी प्रयास था कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता लागू होनी चाहिए। महोदय ने, अर्जुन मुंडा ने माननीय सुदेश महतो जो हमारे झारखंड विधानसभा के सदस्य थे और उस समय झारखंड के सबसे कम उम्र के विधायकों में से एक थे, तो हमारे जो अर्जुन मुंडा जो हैं वो सुदेश महतो की अध्यक्षता पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हैं और गठन इसलिए करते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर एक मसौदा तैयार किया जाए जिस पर स्थानीयता नीति को परिभाषित किया जाए। लेकिन इनका जब रिपोर्ट आया तो इनको रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि 1932 को खतियान को लेकर क्या क्या प्रयास किया जा रहा था, क्या क्या नौटंकी किया जा रहा था और वो लागू नहीं हो पाया। बाबूलाल मरांडी ने भी प्रयास किया, नहीं लागू हो पाया। उसके बाद हमारे अर्जुन मुंडा ने भी प्रयास किया, यह भी नहीं लागू हो पाया। दोस्तों, यही तो बात सीमित नहीं रहती है, आगे भी कुछ और है। देखिए, ये महोदय को सबको जानते हैं, ये हमारे महोदय हैं रघुवर दास, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास। रघुवर दास ने भी स्थानीयता को परिभाषित करने का प्रयास किया और सबसे बड़ी बात है कि रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में पहली बार स्थानीयता को परिभाषित किया। स्थानीयता को परिभाषित करने का जो सफल विचार किए वो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास नहीं किए, लेकिन अंतर यह रहा कि इनका स्थानीयता का आधार जो है वो 1932 नहीं रहा, इनका स्थानीयता का जो आधार है वो हमारा 1985 रहा। मतलब इन्होंने स्थानीयता का आधार 1985 माना। इसका मतलब यह हुआ कि 1985 में जो सर्वे हुआ था, 1985 में जो सर्वे हुआ था और उस सर्वे में जिस खतियानधारी का नाम है वही झारखंड के स्थानीय निवासी, मूल निवासी कहलाएंगे। 1985 का खतियान को ये स्थानीयता का आधार माना और उसमें कई टर्म शामिल थे कि जो भी बच्चे झारखंड से मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा पास किए हैं वो झारखंड के स्थानीयता कहलाएंगे और स्थानीयता होने के नाते झारखंड का जो भी लाभ मिलेगा वो झारखंडियों को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अब देखिए दोस्तों, 1985 का जब आधार मानते हैं इसका मतलब ये हुआ कि 1985 के बाद जो भी झारखंड में आए हैं उनका खतियान नहीं है तो झारखंडी नहीं कहलाएंगे। हालांकि वो झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड के कई चीजों को उपभोग कर रहे हैं, यहां पे अपना काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको दिक्कत यही होगा कि उनको झारखंड से भगाया नहीं जाएगा, झारखंड में ही रहेंगे, लेकिन उनको स्थानीयता का जो है लाभ नहीं मिल पाएगा। बात ये स्पष्ट होती है। तो
रघुवर दास का एक बहुत बड़ी पहल कि उन्होंने सबसे पहले स्थानिकता को परिभाषित किया, लेकिन 1932 को आधार नहीं बनाया, 1985 को बनाया। अब अभी तक ये देखें कि कोई लोग ने 1932 को स्थानिकता का आधार नहीं बनाया। अब देखिए, अब ये बता रहे हैं, देखिए अब सरकार हमारा हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। रघुवर दास की सरकार के बाद हमारे यहां पे गठबंधन की सरकार जो बने, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बना, निर्देशन में बना, और हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने जब चुनाव में आया तो उन्होंने कहा था अपना मैनिफेस्टो में, आप जेएमएम का मैनिफेस्टो आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि 1932 के खतियान को झारखंड में लागू करना है। इसको देखकर बहुत सारे आदिवासियों और मूल निवासियों, झारखंड के बहुत सारे व्यक्तियों ने उन पर विश्वास करके उन्हें वोट दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब बारी आया 1932 को लागू करने का, तो अभी भी ये भी विचाराधीन है। सरकार ने 1932 से खतियान लागू नहीं किया है। जब लागू नहीं किया तो यहां के मूल निवासियों ने यहां पे एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अब हमारे हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद 2019 में झारखंड में जो है एक आंदोलन छिड़ गया है 1932 को खतियान को लेकर। पूरे झारखंड में तमाम उत्तरी छोटे नागपुर से दक्षिण छोटे नागपुर, संथाल पगन्ना, पलामू, सारे कोल्हान में, सारे क्षेत्र में अभी झारखंड में 1932 को खतियान को लेकर आंदोलन चला हुआ है। हर क्षेत्र में 1932 का खतियान को लागू करने की मांग की जा रही है। अब देखिए, ये व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति जो है वो सीधा स्पष्ट कर रहे हैं कि हेमंत दा 1932 का खतियान लागू करा दे। ठीक है, ये कह रहे हैं 1932 का खतियान लागू करा दे। लेकिन इनके माथे में देखिए 1932 का खतियान लिखा हुआ है। ठीक है, जय सरना लिखा हुआ है। जय सरना मतलब जो हमारे मूल निवासी आदिवासी हैं उनसे संबंधित है ये। अब बताइए, झारखंड की पहचान है 1932 की खतियान है। 1932 के खतियान कितने दीवाने हैं कि आप देख सकते हैं, पूरा अपना कपड़ा खोलकर अपने सारे पीठ में से लेके आगे छाती में से लेके आपके माथा में, गाल में, नाक में, सब में 1932 की खतियान। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में 1932 के खतियान के लोग कितने दीवाने हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा जो है ये आंदोलन का रूप ले लिया है 1932 के खतियान को लेकर। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पे आप चित्र देख पा रहे हैं, यहां पे जो चित्र देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि 1932 को खतियान को लेकर जो सबसे बड़े जो अग्रणी नेता हुए, छात्र नेता हुए, आंदोलनकारी हुए, जो 1932 के खतियान को मांग कर रहे हैं, वो हमारे हैं जयराम महतो। जयराम महतो जो है वो धनबाद से रहने वाले हैं और एक छात्र नेता कह सकते हैं, एक स्कॉलर है, ये पीएचडी स्कॉलर है, इंग्लिश से इनका संबंध है। और ये जो है ये हाल में उभर के आए हुए हैं। जब यहां पे जेसीसी का और जेपीएससी का जब मामला आया था तो उसमें बाहरी भाषा को शामिल कर दिया था और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं कर दिया गया था। इसी के विरोध में रांची के राजभवन और आसपास क्षेत्रों में आंदोलन किया गया। उस आंदोलन में एक चहेता चेहरा सामने उभर कर आया, वो है जयराम महतो। जयराम महतो इसका अगुवा है और आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे झारखंड के अनेक प्रखंडों से इसके अनुयायी और इसके प्रबल समर्थक खड़े हो गए हैं। अब 1932 के खतियान का रफ्तार हो बहुत तेज, पूरा झारखंड के कोने कोने में इसको जान चुके हैं। अब देखिए, आप इसको देखते हैं, इससे बगल में जो एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि हमारे झारखंड के बहुत बड़े विभूति हैं, बहुत बड़े विभूति हैं, ये है सूर्य सिंह बेसरा। ठीक है, सूर्य सिंह बेसरा रहे हैं और बिहार के विधानसभा में ये सदस्य रहे हैं, काफी विद्वान है हमारे सूर्य सिंह बेसरा। इनका भी कहना है कि 1932 का खतियान है वो लागू होना चाहिए, झारखंड में स्थानीयता का आधार 1932 का होना चाहिए। देखिए ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये बोकारो के एक क्षेत्र में, ठीक है, बोकारो के क्षेत्र में एक आंदोलन का तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जयराम महतो और उनके सूर्य सिंह बेसरा और उनके आसपास बहुत सारे लोग यहां पे दिख रहे हैं। दोस्तों 1932 को खतियान का समर्थन हम भी करते हैं। आप देख रहे हैं कि आप चेहरा देख सकते हैं कि हम लोग खुद जयराम महतो के निमंत्रण से हम लोग बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में हम लोग गए भी थे। ठीक है, अब देखिए और आगे आप देखिए ये आंदोलन जो है वो सिर्फ बोकारो धनबाद में नहीं रहा। ये आंदोलन 1932 का खतियान है वो कई क्षेत्रों में रहा है। हजारीबाग में भी आंदोलन चला, बड़का गांव जैसे क्षेत्र में भी 1932 का खतियान को लेकर लोग जागरूक हो चुके हैं और वहां पे अपनी अधिकार, अपनी माटी, अपनी संस्कृति को रक्षा करने के लिए वहां कई छात्र, युवा आप देख रहे हैं, छात्र जो है वो युवा जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। बड़कागांव क्षेत्र में भी 1932 के खतियान को लेकर एक पदयात्रा निकाला गया जिसमें अधिकतम 400 से 500 विद्यार्थी पदयात्रा की और इस पदयात्रा के माध्यम से ये कहना चाहे कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और जिससे कि इन लोगों का कहना था कि नौकरियों में भी हमारा प्रभाव पड़ रहा है, स्थानीयता बढ़िया से परिभाषित नहीं है जिसके कारण कई वैकेंसी को रद्द कर दिया जा रहा है। 1932 जो है वो सिर्फ हमारी संस्कृति का पहचान तो है ही, लेकिन हमारे रोजगार पर भी यह प्रभाव पड़ रहा है, युवाओं का भविष्य भी खतरे में है। यदि 1932 से खतियान लागू हो जाती है तो कुछ हद तक यहाँ पे रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों का यहाँ पे जो है ये काफी सुविधा मिल पाएगी। अब हम देखते हैं आगे
कि देखिए 1932 का जो लागू करो 1932 का खतियान लागू करो, और यहाँ देखिए एक समिति बनाया गया था जिसमें हमारे बड़गांव प्रखंड का लिए झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति बनाया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे विकास कुमार उर्फ मिथिलेश कुमार जी हैं। उनके साथ साथ बहुत से छात्राएं, पढ़ने वाली छात्राएं, देखिए एक बालिका आगे है, हमारे एक शिक्षक भी शामिल है। कई लोग 1932 को खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं, देखिए यहां पर अब हम 1932 को खतियान को लेकर हम आपको निष्कर्ष बताते हैं कि निष्कर्ष अब आपको क्या होनी चाहिए 1932 को खतियान को लेकर। दोस्तों अभी सरकार विचाराधीन है, सरकार प्रयास कर रही है, और अभी हाल में 1965 की खतियान को लागू करने की बात किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए सरकार क्या करती है, 1932 की खतियान लागू करता है या नहीं करता है, कितना तक हद तक यह सही है, 1932 की खतियान की मांग कितना तक यह सही है, यह वाद विवाद का विषय है। कई इसके समर्थक हैं, कई इसके विरोधी हैं, कई लोग इसको समर्थक कर रहे हैं, उनका कहना 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो उनका कहना 1932 की खतियान से राज को कोई प्रॉफिट नहीं है, यहां के कई लोग बेघर हो जाएंगे। जब लागू होगा तो रांची, जमशेदपुर, बोकारो से शहरों में रहने वाले लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, यहां से उनको जाना पड़ेगा। लेकिन यह भ्रम का बात है दोस्तों, यहां किसी को भगाया नहीं जा सकता है, बल्कि यहां के स्थानीयता का जो लाभ है उन सबको मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी है। दोस्तों ये वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। 1932 की खतियान पर यह हमारा वीडियो था। मैं पार्टिकुलर रूप से किसी का पर आलोचना या किसी पर टिप्पणी करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया हूं। हाल में ये एक ज्वलंत मुद्दा है, और अभी जो कर्मा का त्यौहार चल रहा है उसमें मैंने देखा कि हर अखाड़े में गाने का जो बोल आ रहा है वो हमारा 1932 का खतियान है। तो दोस्तों नमस्कार, हम मिलते हैं फिर इसी तरह का। हम अपने रोजगार तक के डिजिटल लाइव स्टूडियो से लाइव थे, और आप देखते रहिए, और अधिक जानकारी के लिए आप रोजगार तक ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।